और जनरल मुशर्रफ को जो सबसे बड़ी तनकीद हुई थी वो उसके एनआरओ देने पे थी। बाकी तो जनरल मुशर्रफ ने इन दोनों पार्टी से मुल्क को बेहतर चलाया था। लेकिन उसको जो लोग बुरा भला कहते हैं, लोग अभी भी नहीं भूल सकते कि चोरी हुई मुल्क की, देखिए चोरी होती है मसलन मेरे घर चोरी हो गई, लेकिन करप्शन मुल्क का पैसा चोरी होता है। तो जनरल मुशर्रफ के पास तो इख्तियार ही नहीं था कि जो मुल्क का पैसा चोरी हो वो माफ कर दे। और अब फिर 1100 अरब रुपए का इन्होंने ये आए हैं और इनका सिर्फ एक मकसद था कि 1100 अरब रुपए के इनके केसेस माफ हों। तो सबके केसेस माफ होते जा रहे हैं। ये दार भी बच गया है। दार का मैं याद करवा दूं कि इससे पूछा था कि $5 मिलियन आपने अपने बच्चों को भेजे हैं, आपने किधर से भेजे हैं, आपकी इनकम में तो ये शो नहीं हो रहा। उसने कहा जी मुझे वो अबू धाबी से, मैं किसी अबू धाबी के शेख के लिए काम करता था तो उसने मुझे पैसा दिया है। उन्होंने अगला सवाल पूछा कि अगर उसने पैसा दिए तो आपके पास कोई तो सबूत होगा, किसी ने $5 मिलियन आपको ऐसे कैश में तो नहीं पकड़ा दिया, कोई तो होगा, कोई चेक वगैरह। जब उसे यह सवाल पूछा गया, वो उसके जहाज में बैठ के जो प्राइम मिनिस्टर था तब खाकान अब्बासी, और वो मुल्क से फरार हो गया। अब आके इन्होंने कानून इतना बदल दिया कि वो भी पाक हो गया और अब वो मरियम भी बच गई है। नवाज शरीफ की तैयारी हो रही है उसको भी बचाने के लिए। आसिफ जरदारी के केसेस वो ख़त्म हो रहे हैं। 1100 अरब रुपए का मुल्क को डाका पड़ रहा है और यही इन्होंने अभी तक, अगर इनका कोई कारनामा है तो वो है कि अपने केसेस माफ़ करवा लिए हैं उसके। और उसका जो दूसरा इनकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें, किसी ना किसी तरह पीटीआई के लोगों के ऊपर केसेस करें ताकि हम नॉकआउट कर दें, यानी टेक्निकल नॉकआउट करके तो हम किसी तरह इलेक्शन जीत जाएं, और ये नहीं जीत सकेंगे। तो मुल्क का इस वक्त ज़रूरत ये है कि सियासी इस्तेकाम आए, उसकी वजह से माशी इस्तेकाम आएगा। सियासी इस्तेकाम आ सकता है सिर्फ एक तरीके से, वो है इलेक्शंस। और इसीलिए आज 75% कौम इस चीज़ के ऊपर आ गई है कि इलेक्शंस के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और हमने इनको इसलिए ऑफ़र किया क्योंकि हम असेंबलियाँ डिज़ोल्व करने जा रहे हैं पंजाब और केपी की, और वो इसलिए हम करने जा रहे हैं कि हम समझते हैं अब कि ये मुल्क की ज़रूरत है इलेक्शंस, और पीटीआई की ज़रूरत इलेक्शंस नहीं है इस वक्त। पीटीआई तो इंशाल्लाह जब भी इलेक्शंस होंगे तो हम जीत जाएंगे, बल्कि जितनी देर ये बैठे जा रहे हैं असेंबली में, इनका तो ग्राफ और तेज़ी से नीचे जा रहा है। तो हमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है कि अगर इलेक्शन डिले भी हो जाते हैं। लेकिन मुल्क, मैं ये आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि जो मुल्क के हालात हैं वो उस सतह पे पहुँच चुके हैं कि अगर ये इलेक्शंस ना हुए तो हमें तो ये डर लगा हुआ है कि जब तक ये इलेक्शंस कॉल करेंगे तो वो मुल्क तो उधर पहुंच जाएगा जिधर कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा उसके बाद। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या ये जो हैंडलर्स हैं जिन्होंने 7 महीने इनकी मदद की, जिन्होंने इनकी मदद की इनको इक़्तिदार में आने के लिए, और हम आपकी ज़रा स्टेटमेंट सुन लेना मरियम की, उसकी खाकान अब्बासी की, उसकी मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह, और इनका एक और एहसन इकबाल, इनके तो टीवी पे स्टेटमेंट्स हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो कभी नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो ही नहीं सकता है। इनके तो स्टेटमेंट्स इन्होंने खुद टीवी पे दी हुई हैं। तो जो सहूलतकार इनको लेके आए थे, तो क्या उनको ये नहीं पता कि मुल्क किधर जा रहा है? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि इनको ये जो पीडीएम के लोग हैं, हम सबको पता है इन्होंने क्या करना है। इन्होंने फिर मुल्क छोड़ के भाग जाना है। ये भागने की तैयारी कर रहे हैं कि इन्होंने जब हालात बुरे देखे या मुल्क डूबने लगा तो इन्होंने तो बाहर भाग जाना है। इनके तो पैसे दौलत सब कुछ बाहर पड़ा है डॉलर्स में।